आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती मां की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हरहित जीते रहना है। समादरणीय महानुभावों, वंदनीय माताओं बहनों एवं आदरणीय इस सत्संग माला के आयोजक श्री जयप्रकाश जी आर्य, हम विगत कई सप्ताहों से वैदिक संध्या की प्रवचन माला आरंभ किए हुए हैं। क्रम प्राप्त अघमर्षण मंत्र के ऊपर हमने 2 प्रवचन, 2 सेशन हमने सुने। उन 2 सेशनों को थोड़ा सा पिछला दोहराते हुए आगे की बात बताना चाहता हूं। हमने ये जाना कि मंत्रों में ऋषिकृत अर्थ तो आदि दैविक अर्थ होने से सृष्टि विद्या का वर्णन इन तीनों मंत्रों में हमको मिलता है। जैसा कि महर्षि दयानंद जी ने अपने संस्कार विधि और पंचमायज्ञ विधि इन दोनों ग्रंथों में इन अघमर्षण सूक्त का यानी तीनों मंत्रों का भाष्य किया है। और मैंने ये बताने का प्रयास किया था कि कैसे हम उसमें अघ को ढूंढ पाएं, क्योंकि प्रत्यक्षतः आधिदैविक अर्थ करने पर सृष्टि विद्या का वर्णन होने से उसमें ना तो अघ की चर्चा हम पाते हैं और ना मर्षण की विधि हमको दिखती है। तो हम वो आपको निवेदन कर रहा हूं क्योंकि आपकी आवाज ना बहुत कट के आ रही है। हाँ, तो आप वीडियो चाहे ऑफ कर लें, कोई बात नहीं है, जिससे कि आवाज आपकी हम सुन सकें। मैं बता रहा था कि क्योंकि हम आध्यात्मिक अर्थ लेते हैं इन मंत्रों का, तो हम इस अघमर्षण को अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैंने 4 शब्दों का विशेष अर्थ आपको बताने का प्रयास किया था कि संवत्सर का अर्थ है, जैसे बाहर संवत्सर होता है, अपने अंदर भी संवत्सर होता है। हमारा चित्त त्रिगुणात्मक बना हुआ होने से सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के उभरने दबने से जो चित्त की 5 अलग अलग स्थितियां बनती हैं, उनमें से पहले 3 स्थितियां जो योगी नहीं हैं, यानी हम और आप सांसारिक मनुष्यों के चित्त की अवस्थाएं होती हैं, इन अवस्थाओं में जीवात्मा का परिभ्रमण यही संवत्सर है। ये मैंने बताने का प्रयास किया था। और दिन और रात को मैंने बताने का प्रयास किया था कि जब हमारी बुद्धि में सत्वगुण प्रधानता होती है, तब हम धर्म का अनुसरण करते हैं, विवेक वैराग्य को प्राप्त होकर के ब्रह्म उन्मुखता हमारी सिद्ध हो जाती है, संसार के प्रति विकर्षण होता है और ईश्वर के प्रति आकर्षण बढ़ता है। और जब बुद्धि मलिन हो जाती है, अर्थात बुद्धि में रजोगुण का आवरण आ जाता है, तमोगुण का आवरण आ जाता है, तो जो है हमारा संसार उन्मुख जीवन होना शुरू हो जाता है। ऐषणाएं हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती हैं, स्वस्वामी संबंध हम बना लेते हैं, मैं और मेरे का चिपकाव उससे बढ़ता है जीवन में। फिर राग, द्वेष, अभिनिवेश और ये अस्मिता और अविद्या आदि सभी प्रकार के क्लेशों से हम ग्रस्त होने लगते हैं। तो महानुभावों, ये यहां पर तो मैं बता रहा था, क्षमा चाहता हूं, आज थोड़ा सा व्यवधान है, इसकी हम आपको ऑडियो इस प्रवचन के बाद उपलब्ध करा देंगे। तो थोड़ा बहुत जो अभी व्यवधान हो रहा है, आप उसको दोबारा सुन करके इस प्रवचन को रिकॉल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये बात मैंने बताने का प्रयास, तो मैं ये कह रहा था कि संवत्सर का मतलब होता है अपने अंदर चित्त की परिभ्रमण की अवस्थाएं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इनमें से पहले 3 क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त ये सांसारी लोगों की होती हैं, और इनको लांघ कर योग में प्रवेश करने के लिए हमको अघमर्षण सीखना है कि अघ का स्वरूप क्या है। हमने आपको बताने का प्रयास किया कि योग दर्शनकार पतंजलि ऋषि ने जो सूत्र बनाए हैं और उस पर जो व्यास जी ने भाष्य लिखा है, उसको पढ़ने से हमको पता चलता है, क्या पता चलता है कि यदि योग में प्रवेश करना है तो सूत्र बनाया गया कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध। क्या होगा चित्त वृत्ति निरोध करने से? तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम
तब दृष्टा अर्थात आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, यानी उसके स्वरूप में स्थिति हो जाएगी जीवात्मा की, यानी खुद का ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? चित्तवृत्ति निरोध के लिए फिर आगे बताते जाते हैं ऋषिवर की 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं, और फिर अंत में एक सूत्र बनाया ऋषि ने, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उनका निरोध किया जाता है। अब इस सूत्र के भाष्य में व्यास जी ने बड़ी कमाल की बातें लिखी हैं, और उसी से हमारा अघमर्षण का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है कि हमको अघमर्षण किस रूप में समझना है। तो आइए महानुभाव, मैं आपको उसको सुनाता हूं, और ये सारे वाक्य मैंने कंठस्थ कर रखे हैं, क्योंकि यही तो हमारे जीवन की पूंजी है, और इसी के आधार पर तो हम आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि देखिए कि वो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, इस सूत्र की मैं बात कर रहा था। इस सूत्र में ऋषिवर व्यास जी ने भाष्य लिखते हुए बहुत सुंदर बातें लिखी हैं, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अघ का स्वरूप क्या है और अघमर्षण क्या है। इसी सूत्र के भाष्य में हमको पता चलता है। ऋषिवर लिखते हैं, चित्त नदी नाम उभयतो वाहिनी, चित्त रूपी नदी 2 दिशाओं में बहती है, वहती कल्याणाय वहती पापाय च। एक दिशा उसकी कल्याण के लिए बहती है, तो दूसरी दिशा पाप के लिए बहती है। या तू संसार प्रागभारा, जो संसार की दिशा में बहने वाली अविवेक विषय निम्ना, अविवेक को ढलान बना करके बहने वाली जो धारा है, सा पाप वहा। पाप माने अघ, अघ माने पाप। तो संसार उन्मुख जीवन जीना पापमय है। और ऋषि दयानंद ने क्या लिखा, और व्यास जी आगे क्या लिखते हैं, या तो कैवल्य प्रागभारा, जो ब्रह्म उन्मुख जीवन जीते हैं, ब्रह्म को जीवन का लक्ष्य बनाते हैं, संसार को गौण मान के चलते हैं या संसार को साधन बनाते हैं। फिर आगे लिखा, विवेक विषय निम्ना, विवेक को ढालान बना करके बहने वाली चित्त की धारा, सा कल्याण वहा। फिर आगे उपाय भी बताते हैं अघमर्षण का, यानी वो धारा जो पाप की दिशा में बहने वाली है उसको कैसे रोकते हैं ये भी बताते हैं। तो लिखा ऋषि ने, तत्र वैराग्येण विषय स्रोतः खिली क्रियते, वैराग्य के द्वारा विषय स्रोत यानी 5 इंद्रियों के भोग के पीछे जो पागल होकर के आदमी ब्रह्म को भुला बैठा है अपने जीवन में, या उसको गौण कर रखा है या उसकी पूरी उपेक्षा कर दी है, वो कहते हैं विवेक वैराग्य के द्वारा वो विषय स्रोत को बांध दिया जाता है। और विवेक दर्शन अभ्यासेन विवेक स्रोत उद्घाट्यते, इधर का बांध बंद कर देता है और उधर का बांध खोल देता है। ऐसे विवेक और वैराग्य के द्वारा वो इति उभयाधीन चित्तवृत्ति निरोध। ये पंक्तियां मैंने आपको अर्थ सहित सुना दी। अब आगे बढ़ते हैं। महानुभाव ऋषि दयानंद ने भी यही लिखा, मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक, शुद्ध सत्वगुण युक्त हो, पश्चात उसका भी निरोध कर, एक ईश्वर और उसके अग्रभाग में चित्त का ठहरा रखना, एकाग्र अर्थात सब और, निरुद्ध अर्थात सब ओर से वृत्तियों को रोकना। यह परिभाषा महर्षि दयानंद जी ने दी योगस चित्तवृत्ति निरोध और तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, इन 2 सूत्रों के ऊपर। तो अब सारा अघ का स्वरूप हमको स्पष्ट हो गया। 2 ही रास्ते हैं, या तो हम संसार की तरफ जाएं, लोक में पुष्कल धन कमाना बुरा नहीं माना जाता, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से वो अघ है। इसको हमको ये समझना पड़ेगा। ये जब तक नहीं समझेंगे, हमें कई जन्म लेते रहेंगे तब भी हमारा अघमर्षण कभी सिद्ध नहीं होगा। इसको समझना पड़ेगा कि 3 ही गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण और तमोगुण संसार में बांधने वाले हैं। रजोगुण और तमोगुण जीवन में अघ को उत्पन्न करने वाले हैं। हमारी दिशा और दशा पाप वहा संसार की ओर बहाने वाले हैं हमको। यानी अभी आप देखिए, समाधि जो एकाग्र समाधि है, एकाग्र समाधि से पहले अपर वैराग्य की बात कही गई है योग दर्शन में। अपर वैराग्य क्या का जो सूत्र बनाया पतंजलि ने, वो कितना सुंदर बनाया। वो लिखते हैं, दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्ट माने
खाना पीना, घूमना फिरना और ये दुनिया भर के सारे भोग, इसको दृष्ट कहते हैं। आनुश्रविक माने ये जन्म, इस जन्म में बहुत अच्छे पुण्य कर्म करेंगे तो अगले जन्मों में हमको और दिव्य शरीर मिलेगा, दिव्य माता पिता मिलेंगे, दिव्य अवस्थाएं मिलेंगी, यानी इससे बेटर, इससे बेहतर और मिलेगा। ये आनुश्रविक हो गया। दृष्ट भी अनुश्रविक भी, यानी समूचे संसार के प्रति, फिर चाहे इस जन्म के भोग हो, भविष्य में मिलने वाले, अथवा अनेकों आने वाले आगामी जन्मों के भोग हों, उन सब के प्रति वितृष्णा। और केवल वितृष्णा नहीं, उस पर भी वशीकार संज्ञा, पूर्ण अधिकार कि मुझे नहीं चाहिए संसार, सांसारिक उपलब्धियों में मुझे फंसना नहीं है, किंबहुना मुझे अगला जन्म ही नहीं लेना है। ये भाव जब तक एक साधक के मन में अच्छी प्रकार से निर्णित नहीं हो जाएगा, तब तक अघमर्षण शुरू भी नहीं होगा। महानुभाव, हम तो क्या मानते हैं, हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, अन्याय करना, इतना भर अघ है। अघ माने पाप, और ये हम मानते हैं, लेकिन इसको कभी हमने अघ के रूप में स्वीकार नहीं किया। एक आदमी यदि धर्मपूर्वक अर्थ का संचय करता है और उसको भोग करता है, तो वो भला अघ कैसे हो सकता है, वो भला पाप कैसे हो सकता है? वो इस प्रकार से हो सकता है, अर्थात आपका योग में प्रवेश नहीं होगा। और यदि योग में प्रवेश नहीं होगा तो अविद्या भी नहीं छटेगी, अविद्या नहीं छटेगी तो समाधि नहीं लगेगी, विवेक जागृत नहीं होगा, विवेक जागृत नहीं होगा, एकाग्र स्थिति नहीं बनेगी, रजोगुण और तमोगुण अपना काम करते रहेंगे। क्योंकि विक्षिप्त अवस्था में सत्वगुण और रजोगुण, इन दोनों का आलंबन होता है। व्यक्ति धार्मिक होते हुए भी रजोगुण के प्रभाव से वो संसार उन्मुखता उसके जीवन में बनी रहती है, राग द्वेष बने रहते हैं, स्वस्वामी संबंध बना रहता है, तीनों ऐष्णाएं बनी रहती हैं, और उसको लोग बुरा नहीं मानते। धन कमाने को कौन बुरा मानता है? और ऊपर से हम प्रमाण भी दे देंगे कि भाई वयम श्याम पतयो रयिणम, स्वयं वेद आज्ञा देता है कि धन कमाओ। अरे भाई, वेद ये भी तो कहता है तेन त्यक्तेन भुंजी था। वेद की आधी बात क्यों सुनते हो? पूरी बात सुना करो। मां गृदह, लालच मत करो। लेकिन नहीं, हम आधी बात को सुन करके और फिर कुतर्क आदि करने लगते हैं। पर महानुभावों, अघ के स्वरूप को एक साधक को समझना होगा कि देखो, केवल वितर्कों का आलंबन लेना ही अघ नहीं है। वितर्क माने यम नियमों के विपरीत आचरण। जैसे यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। और धर्म के लक्षण क्या है? धृति, क्षमा, दम, अस्तेय आदि। इनके विपरीत आचरण केवल अघ नहीं है, ये तो अघ का अंतिम स्वरूप है। अघ की शुरुआत कहां से है? अघ की शुरुआत है विषयों के प्रति मन का खिंचाव, और जो रजोगुण के कारण से उत्पन्न होता है, और तमोगुण उसको बढ़ाता है, हवा देता है, फिर आगे चल करके मूढ़ अवस्था प्राप्त होती है और क्षिप्त अवस्था प्राप्त होती है। क्योंकि क्षिप्त अवस्था में चित्त में रजोगुण और तमोगुण ये दोनों प्रभावी रहते हैं, और विक्षिप्त अवस्था में सत्वगुण और रजोगुण दोनों प्रभावी रहते हैं, और मूढ़ अवस्था में सत्वगुण और रजोगुण दोनों दब जाते हैं और केवल तमोगुण उभरा रहता है। कुल मिलाकर के यदि हमारे चित्त में रजोगुण की मात्रा बनी रहेगी और उस रजोगुण के प्रभाव के कारण जीवन में राग द्वेष, स्वस्वामी संबंध, संसार के प्रति आकर्षण, रुचि, भले ही धर्मपूर्वक धन कमाने के लिए क्यों ना हो, धन अवश्य कमा। तो क्या कोई व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, योगी व्यक्ति के पास धन नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। महर्षि दयानंद जी के पास क्या धन नहीं आया था? उन्होंने याचना नहीं की थी, बड़े बड़े राजाओं से उन्होंने याचना की, परंतु वो विवेकपूर्ण की, होशो हवास में की, अपने लिए नहीं की, वेदोद्धार के लिए की। और हमारा ऐसा नहीं है ना, हम तो अपने लिए अपना स्वस्वामी संबंध बनाते हैं, धन कमाते हुए, ऐश्वर्यों को कमाते हुए, और दुनिया भर के अन्य सारे चीजों को, जितने भी सांसारिक काम करते हैं उसके पीछे हम जो है। तो महानुभाव, ये हमको समझना है कि अघमर्षण की शुरुआत ही वहां से है जहां से हम अपने चित्त को रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से मुक्त कर देते हैं।
और मुक्त करते ही तुरंत हमारी समाधि में प्रवेश हो जाएगा। ऋषियों ने लिखा जो चौथी अवस्था है चित्त की, पहली अवस्था थी क्षिप्त, दूसरी अवस्था थी मूढ़, तीसरी अवस्था थी विक्षिप्त, जो मेरी और आपकी है। अब यहां से हमको एकाग्र अवस्था में अर्थात संप्रज्ञात समाधि में प्रवेश करना है। तो संप्रज्ञात समाधि की एक चाबी है कि संप्रज्ञात समाधि का भवन जिस चाबी से खुलता है उसको कहते हैं अपर वैराग्य। अपर वैराग्य के विषय में लिखा जो मैंने सूत्र अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। इस वैराग्य, और ऋषि ने वहां अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध इस सूत्र के भाष्य में भी लिखा था कि तत्र वैराग्येण विषय स्रोतः खिली क्रियते। अब देखो दोनों बातें मैच हो गई। हमको संसार और ब्रह्म इन दोनों में से एक को चुनना होगा भाई साहब। सीधी बात, सीधी बात, दो टुक बात है। दो नाव में एक साथ पैर हम नहीं रख सकते। बल्कि मैं तो यह कहा करता हूं, जिसको संसार चाहिए उसको ब्रह्म नहीं चाहिए। हां, ब्रह्म यदि ब्रह्म का नाम भी वो ले भी रहा है तो वो ब्रह्म के लिए नहीं ले रहा, सांसारिक उपलब्धियों के लिए ले रहा है कि हे भगवान मुझे धन दो, हे भगवान मुझे यश दो, हे भगवान मेरी कीर्ति होने दो, हे भगवान मेरे संकट मोचक बनो, यानी मेरे जीवन में ये जो परेशानी, रुकावट, बाधा, समस्या आई है उसको दूर करो। सांसारिक उपलब्धियों के अंदर जब बाधा होती है, रोग आदि आते हैं या और कोई अन्य बाधाएं होती हैं, या जो सांसारिक उपलब्धियां हमें चाहिए होती हैं, उसके लिए हम ईश्वर को याद करते हैं। ईश्वर के लिए ईश्वर को कहां याद करते हैं कि मुझे ईश्वर चाहिए। और जिसको ईश्वर चाहिए उसको संसार नहीं चाहिए। महानुभाव, जब ये भाव मन में दृढ़ होता है तब कहीं अघमर्षण शुरू होता है। यह अच्छी बात है कि हम यम नियमों के विपरीत आचरण न करें, इतना तो है ही, परंतु यहां से शुरुआत होती है अघमर्षण की कि हमको इस संसार से अब कुछ नहीं चाहिए। संसार हमको केवल उतनी मात्रा में चाहिए जितनी मात्रा में हमको ब्रह्म की प्राप्ति करनी है। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जीना है इसलिए खाना खाऊंगा, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जीना है इसलिए धन कमाऊंगा और अपने परिवार आदि का भी पालन करते हुए मुख्य लक्ष्य मेरा ब्रह्म प्राप्ति का रहेगा। कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये सब गृहस्थ आश्रम में कैसे संभव है कि हम गृहस्थ में भी रहें, गार्हस्थ कार्यों को करते हुए आसक्ति छोड़ें। बिल्कुल छोड़ सकते हैं। इतिहास में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिन्होंने गृहस्थ में रहते हुए भी अपने अंदर विवेक को जगाकर, भीतर से स्वस्वामी संबंध को हटाकर, ईश्वर का स्वामित्व स्वीकार कर ब्रह्म प्राप्ति का लक्ष्य बना करके अपने आप को योगी बनाया है। श्री कृष्ण, याज्ञवल्क्य आदि अनेकों विद्वानों का हमको उदाहरण मिलता है। तो महानुभावों, हमको ये बात दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। ऋषि दयानंद ने जो बात लिखी कि मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक। अब ये रजोगुण युक्त तमोगुण युक्त कर्म क्या है? जब हम संसार उन्मुख जीवन जीते हैं जो पाप वहा है, स्पष्ट रूप से लिखा ऋषियों ने। और इन बातों को मैं बार बार इसलिए रेखांकित करता हूं, यहीं सबकी गाड़ी अटकी हुई है, मेरी भी और आप लोगों की भी। जो मैं प्रवचन करता हूं, मेरे को तो यह समझ में आ गया, वर्षों से मैं इस पे ब्रेक लगाने में लगा हुआ हूं कि जीवन में ऐष्णाओं को एकत्रित नहीं करना। आज से 8-10 साल पहले मेरे ख्याल से मैंने फेसबुक पर अपना अकाउंट खोला था। शुरू में 2-3 महीने मैंने अपने प्रोग्रामों के फोटो वगैरह डालना, उसका एडवर्टीजमेंट करना, ये किया मैंने। और मेरे को ध्यान में आया, क्योंकि मैं इस तरह से चिंतन करता हूं कि भाई ये तो अपनी ऐष्णाएं बढ़ा रहा है, मैं लोकेशना से ग्रस्त हो रहा हूं। उसके बाद से मैंने बंद कर दिया। अब पिछले 5 सालों में मेरे किसी प्रोग्राम का, जहां तक कि मेरे को कई सभाओं ने, दिल्ली सभा ने, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा ने भी, मुंबई आर्य प्रतिनिधि सभा ने तो 2-2 बार सम्मानित किया, परोपकारिणी सभा ने भी सम्मानित किया, लेकिन मैंने कभी अपने फोटो डालने नहीं चाहे। जब हमको दिशा, हमारा गंतव्य तय हो गया कि मुझे ऐष्णाएं नहीं चाहिए जीवन में, तो फिर व्यक्ति के क्रियाकलाप और उसका चिंतन, उसकी वाणी, उसका व्यवहार सब कुछ बदल जाता है महानुभाव।
और योग दर्शन में ये सारे सूत्र लिखे हुए हैं। हम ध्यान नहीं देते, उस दिशा में चिंतन नहीं करते, इसलिए हमारी प्रगति नहीं होती। और यदि हम उन सूत्रों को सटीक रूप से ध्यान दें कि वो सूत्र कह क्या रहा है और मेरे जीवन में घट क्या रहा है, आत्मनिरीक्षण कर लें, तो हमको स्पष्ट पता चल जाएगा कि हम स्वयं ही अटके हुए हैं संसार में, खुद ही बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं और दोष देते हैं परिस्थितियों को, दोष देते हैं अन्यों को अपनी विफलता के, कि उनके कारण से मेरे जीवन में कठिनाई है, परेशानी है, बाधा है, वगैरह वगैरह। अरे बाधा व्यक्ति खुद बना हुआ है, वो छोड़ना नहीं चाहता, अधिकार छोड़ना नहीं चाहता। जहां अधिकार छोड़ने की बात आती है वो उसके संस्कार ही नहीं बन पाए। तो ये संस्कार बनाने होंगे महानुभावों, तब जाकर के अगमर्षण का स्वरूप स्पष्ट होगा। अब आइए आगे चलते हैं। इन मंत्रों में जो पहला मंत्र था, जो मैं चिंतन कर पाया हूं, आपके साथ साझा कर रहा हूं। पहला मंत्र था ऋतंच सत्यंचाभिधा तपसोद्य जायत ततो रात्र्य जायत ततः समुद्रो अर्णवः। ये ज्ञान कांड का मंत्र है, ज्ञान कांड की बातें इसमें वर्णित हैं। दूसरा जो मंत्र है समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद विश्वस्य मिशतो वशी। ये कर्मकांड का मंत्र है, कर्मकांड का विषय इसमें आया हुआ है। और तीसरा जो मंत्र है, अंतिम मंत्र, सूर्याचंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत दिवम च पृथ्वीम चांतरिक्षमथो स्वः। ये उपासना कांड का मंत्र है। कैसे इसकी संगति लगाएं, आइए मैं आपको बताता हूं। पहले मंत्र में यह बता दिया ज्ञान कांड के रूप में कि परमात्मा ने इस प्रकार की सृष्टि बनाई। परमात्मा ने जो है अपने ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से ये सारा ब्रह्मांड रचा, ये ज्ञान कराया जा रहा है हमको। और यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे हम देख सकते हैं। समुद्र और अर्णव की बात मैंने आपको समझाई है पिछले प्रवचनों में, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। हमारे स्थूल शरीर में, क्योंकि ऋषि दयानंद ने जो अर्थ किया समुद्र का, वो अर्थ है पृथ्वीस्थ जलाशय, और अर्णव का अर्थ किया आकाशस्थ जलाशय। ऐसे ही परमात्मा ने यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, हमारे पिंड में भी जो हमारा स्थूल शरीर है, जो भूमय, उसके अंदर कोशिका के अंदर जीन स्तर पर इस जन्म से संबंधित जो संस्कारों का आशय जमा है, जिसके हम वीडियो फिल्म कभी भी स्मृति रूप में उभार सकते हैं, वो है समुद्र। और हमारा जो चित्त है, जो 1,97 करोड़ वर्षों से लगातार उसमें बीज पड़ते जा रहे हैं, जो जन्म जन्मांतर में हमने अनुभव किए हैं, अच्छे बुरे संस्कार सारे संग्रहित हैं, और जो हम पिछले जन्मों से इस जन्म में लेके आए हैं, वो अर्णव है। और उसकी हम वीडियो फिल्म स्मृति रूप में उभार नहीं सकते, परंतु वो बीज सतत काम आ रहे हैं। इस जन्म में भी वो बीज अंकुरित होते हैं, पुष्पित होते हैं, पल्लवित होते हैं, फलित होते हैं। तो महानुभाव, समुद्र और अर्णव की बात बता दी, और जो है ये सारी बात, ये ज्ञान हमको करा दिया गया कि कैसे परमात्मा सृष्टि रचना बाहर भी करते हैं, अंदर भी करते हैं। और फिर दूसरे मंत्र में संवत्सर की बात बता दी, जो कि मैंने आपको कहा कि कैसे चित्त के अंदर परिभ्रमण होता है गुणों का, कि सत्वगुण रजोगुण उभरने पर, और रजोगुण और तमोगुण उभरने पर, सत्वगुण दबने पर क्षिप्त अवस्था होती है, और उस अवस्था में व्यक्ति संसार उन्मुख हो जाता है। खाओ पियो मौज उड़ाओ, यही उसके लक्षण होते हैं। ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति, ये ऋषि के शब्द हैं। खाओ पियो मौज उड़ाओ, ईट ड्रिंक बी मैरी। कौन परमात्मा, कौन आत्मा, कौन सा पुनर्जन्म, किसका कौन देता है कर्मफल, किसने देखा है अगला जन्म? जो है सो यही जन्म है। सो नाउ एनी मीन एनी कॉस्ट एनी हाउ, खूब कमाओ और खूब जो है भोगो संसार को, बस पांचों इंद्रियों का गुलाम होके भोग रहा है। ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। और जब यही चित्त रजोगुण को जो है रजोगुण और सत्वगुण को दबा देता है, और केवल तमोगुण को तमोगुण उभरा रहता है, तब क्या होता है? तब जब केवल रजोगुण तमोगुण को दबा देता है, नहीं, रजोगुण और सत्वगुण को दब जाता है चित्त में, और तमोगुण उभर जाता है, तब ऋषियों ने कहा 4 लक्षण पैदा होते हैं।
वो 4 लक्षण हैं: अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य। और वही चित्त जब इसको मूढ़ अवस्था कहते हैं, जब जीवन में अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य प्रकट होते हैं, व्यक्ति अपने मनुष्य जीवन को भी बर्बाद करता है, उल्टा ज्ञान भर लेता है अपने अंदर, सारे उल्टे कर्म करता है, वेद ज्ञान के विरुद्ध चलता है और दुख का और ईश्वर के दंड का भागी बनता है, और आगे चल करके मनुष्य जन्म भी उसका छिन जाएगा, ऐसी योजना करता है। और इन दोनों प्रकार की लाइफस्टाइल से, चाहे क्षिप्त हो चाहे मूढ़ हो, जब व्यक्ति उपराम होता है और कभी उसके जीवन में टर्निंग पॉइंट आता है, तो विक्षिप्त अवस्था वाला चित्त होता है कि जिसमें सत्वगुण और रजोगुण उभरे रहते हैं और तमोगुण दब जाता है, और उसमें 4 लक्षण प्रकट होते हैं: धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। जो हम और आपकी स्थिति है, अब हमें यहां से आगे प्रगति करनी है, तो उससे पहले अपर वैराग्य है, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। इस वैराग्य को जब हम धारण करेंगे और ये अच्छी तरह से माइंडसेट अपना दिमाग बना लेंगे कि संसार उन्मुखता मुझे कभी अघ के दायरे से बाहर निकलने नहीं देगी, ब्रह्म उन्मुखता करनी मेरी मजबूरी है, अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति का लक्ष्य बनाए बिना ये जन्म मरण दुख, अज्ञान, अनंत फल रूपी चक्र से, कुचक्र से मैं कभी छूट नहीं सकता। ये जिसको समझ में आ गया तो फिर वो चलना शुरू कर देता है। महानुभाव, बात है अधिकार छोड़ने की, स्वस्वामी संबंध को तोड़ने की, संसार के प्रति वितृष्णा पैदा करने की, संसार के अगेंस्ट ब्रह्म के अंदर जो है उसको समझने की, कि एक तरफ मेरे संसार है तो दूसरी तरफ ब्रह्म है, मुझे कौन सा चाहिए, ये निश्चय कर लेने की। जिस दिन निश्चय हो जाएगा उस दिन हमारी क्रियाकलाप, हमारी वाणी, हमारी दिशा, हमारी दशा, सब कुछ बदल जाएगा। महानुभाव, हम वही काम करेंगे परोपकार के जो पहले भी करते थे। फर्क इतना होगा, पहले हम काम करते थे परोपकार आदि के, वो यश की प्राप्ति के लिए, प्रशंसा कमाने के लिए, अपने चेले समर्थक जुटाने के लिए। यही तो तीनों ऐष्णाएं हैं, वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा, लोकेष्णा। लेकिन अब वही काम हम करेंगे, वही परोपकार के काम करेंगे, विद्या पढ़ाएंगे, या हमारे पास यदि बल है तो हम अन्याय से लोगों की रक्षा करेंगे, और यदि हमारे पास धन है तो हम उस धन का सदुपयोग लोगों का उपकार करने के लिए करेंगे, परंतु ऐसा करते हुए कर्तव्य पालन की भावना से करेंगे, ईश्वर को समर्पित करेंगे, और लौकिक उसका फल नहीं चाहेंगे। लौकिक फल भी मिलता है ईश्वर की ओर से, नहीं ऐसा नहीं, परंतु वो भी सब त्वदीय वस्तु तुभ्यमेव समर्पये, इस भाव से हम जीना सीख लेंगे। महानुभाव, कितनी बड़ी बात है। यानी आपसे लौकिक उपलब्धियां कोई छीन नहीं रहा, आप उसको अपने मन से खुद का अधिकार छोड़ते जा रहे हो, कितना जीवन हल्का हो जाएगा। इसी का नाम अगमर्षण है। हमने खुद ही अपने लिए अपने पैरों में बेड़ियां बांध ली हैं, और इन बेड़ियों से जकड़े हुए हैं खुद को, और इससे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। बेचारा ईश्वर क्या करे, ईश्वर तो तैयार बैठा है, तुम यदि मेरे पास आओ तो तुमको मैं मेरा महत्व समझा दूंगा, मेरे अंदर जो दिव्यता है, पवित्रता है, शांति है, आह्लाद है, ज्ञान विज्ञान है, उससे मैं तुमको मालामाल कर दूंगा। तैयार बैठा है, लेकिन हमको ईश्वर से बढ़िया संसार नजर आ रहा है। ईश्वर बेचारा क्या करे, उसके पास तो भंडारे भरे पड़े हैं। कितनी बार तुम जन्म लेना चाहते हो, जब तक जन्म लेना चाहते हो मैं तुमको दूंगा। अब देखो, ये कर्मकांड का विषय जो मैं बता रहा था, संवत्सर के स्वरूप को समझकर, यानी कब कब मैं क्षिप्त होता हूं, कब कब मूढ़ होता हूं, कब कब मैं विक्षिप्त अवस्था में आता हूं, इसका हमें आत्मनिरीक्षण करना आना चाहिए। रजोगुण का स्वरूप क्या है, तमोगुण का स्वरूप क्या है, सत्वगुण का स्वरूप क्या है, और मुझे कहां जाना है, यह हमें तय करना आना चाहिए। क्या क्या चीजें मेरे अंदर राग द्वेष को पैदा करती हैं, क्या क्या चीजें मेरे अंदर स्वस्वामी संबंध को पैदा करती हैं, और क्या क्या चीजें मेरे अंदर कर्मों के बंधनों में मुझे बांधती हैं, ये हमें पकड़ में आना चाहिए। और जैसे जैसे ये पकड़ में आता चला जाएगा महानुभावों,
वैसे वैसे हम त्याज्य को छोड़ते चले जाएंगे, ग्राह्य को पकड़ते चले जाएंगे। इसी को व्यास जी ने कहा तत्र वैराग्येण विषय स्रोतः खिलीक्रियते, और विवेक दर्शन अभ्यासेन विवेक स्रोत उद्घाट्यते इति उभयाधीनः, यानी इधर वाला बांध बांधना, विषय स्रोत का बांध बांधना, यानी अधिकार छोड़ते चले जाना, और उधर विवेक दर्शन अभ्यासेन, विवेक और वैराग्य के द्वारा विवेक स्रोत को खोल देना, ब्रह्म उन्मुक्ता को जीवन में सिद्ध करते चले जाना। महानुभाव, इतना यदि स्पष्ट हो गया तो फिर हमारा गंतव्य और लक्ष्य हमको साफ साफ दिखना चाहिए, और फिर हमारे सारे कार्य, हमारी दिशा सब बदल जाएगी, चिंतन की प्रक्रिया बदल जाएगी, सारा का सारा। इसलिए कठोपनिषद का ऋषि कहता है दूरमेते विपरीते विद्या च अविद्या इति ज्ञाता, यानी विद्या वाला मार्ग और अविद्या वाला मार्ग दोनों विपरीत हैं, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। संसार उन्मुख जीने वाला व्यक्ति क्षिप्त मूड विक्षिप्त अवस्थाओं से कभी ऊपर नहीं उठ पाता, और जिसने संसार उन्मुखता छोड़ी, संसार के प्रति वितृष्णा हो गई, संसार के प्रति विकर्षण हो गया, वो हल्का माल दिखने लगा ब्रह्म के सामने, तो फिर अब वो ब्रह्म से मुड़ करके संसार में जाना नहीं चाहता। किसी कवि ने कितना सुंदर लिखा है इस भाव को प्रकट करते हुए। भापा जी लिखते हैं, नहीं, हां, उन्होंने मेरे दिमाग से अभी निकल गया, मैं फिर अभी थोड़ी देर में बताता हूं आपको। वो कहते हैं जन्म मरण क्रम कितना अद्भुत है, समझा जिसने तर गया, ना समझा वो डूबत है। महानुभाव, हमको ये स्थिति अपने अंदर से बनानी होगी। तो मैं बता रहा था कर्मकांड का विषय कैसे है कि हम अपने इस संवत्सर को पहचाने, चित्त की अवस्थाओं को पहचाने, और इसके स्थिति परिवर्तन करने के लिए सारे उपाय हम ढूंढ लें। बहुत सारे उपाय हैं। एक उपाय है शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान। शम माने अंतःकरण में उठने वाले बुरे बुरे विचारों को दबाना, दम माने इंद्रियों को उनके खोटे मार्ग में विचरने नहीं देना, उपरति माने बुरे कर्म करने वाले लोगों से और अपने बुरे संस्कारों से तटस्थ होना, उनसे बचना। तितिक्षा माने जीवन में जब कभी हम योगाभ्यास करते हैं, अच्छे मार्ग पर चलते हैं, ऊंचे लक्ष्य को ले पीछा करते हैं, तो मार्ग में जो कठिनाइयां आती हैं, बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, द्वंद्व आते हैं, भूख प्यास सर्दी गर्मी मान अपमान हानि लाभ, इनको सहन करना। श्रद्धा माने ईश्वर पर, वेद पर, आप्त ऋषियों पर पूर्ण आस्था रखना। और समाधान माने चित्त की एकाग्रता, यानी सत्वगुण प्रधान अवस्था, उसी का नाम है संप्रज्ञात समाधि। इन 6 उपायों से, और फिर आगे और भी उपाय बताए हैं कि चित्त को सत्वगुण प्रधान बनाने के लिए क्या करना चाहिए। 4 प्रकार के लोगों से 4 प्रकार का व्यवहार करना आना चाहिए, तब जाकर के सत्वगुण प्रधानता आएगी और समाधि में सीधा प्रवेश होगा। तो कौन से 4 प्रकार के लोग हैं और किस प्रकार का 4 प्रकार का व्यवहार उनसे किया जाना चाहिए, ऋषि बताते हैं। वहां लिखा उन्होंने कि मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। कहते हैं संसार में सुखी लोग हैं, जिन्होंने धर्म का आचरण किया वो सुखी हैं, जिन्होंने पुरुषार्थ किया वो यशस्वी हैं जीवन में, और इसी से वो सुखी हैं, आनंदित हैं। तो सुखी लोगों को देख करके मित्रता का भाव बनाओ। ये नहीं कि दूसरों के सुख को देख करके, दूसरों की उन्नति देख करके, दूसरों की प्रगति देख करके अपने अंदर जलन, जेलसी, ईर्ष्या, मत्सर उत्पन्न करो, और ये तुमको योग में बढ़ने नहीं देगा, और तुम्हारे अंदर रजोगुण को उभार करके तुम्हारा पतन कराएगा, अघ की दिशा में ही तुमको ले जाएगा। तो कहते हैं सुखी लोगों के साथ मित्रवत व्यवहार करो। मित्रता का व्यवहार करोगे तो जिन मार्गों का अवलंबन करके वे सुखी हुए हैं, जिस धर्म का अनुपालन करके, जिस सत्य को जी करके उनके जीवन में ज्ञान बढ़ा है, स्वास्थ्य बढ़ा है, धन संपत्ति बढ़ी है, ऐश्वर्य बढ़ा है, यश कीर्ति आई है, तुम भी वैसा ही उनसे सीख करके, प्रेरणा पा करके, मोटिवेट होकर के तुम भी आगे बढ़ सकते हो। तो ये पहले लोगों के साथ पहले प्रकार का व्यवहार। फिर बताया सुखी लोगों के साथ मित्रता, दुखी लोगों पर करुणा।
दुखी लोगों पर करुणा करो, दया करो। और फिर बताया कि पुण्यात्माओं को देख करके हर्षित होना, खुश होना, ईर्ष्या द्वेष को नहीं जगाना, और पापियों की उपेक्षा भी करना नहीं आता प्राय महानुभावों। ये जो जितने भी विक्षिप्त अवस्था वाले यानी योगाभ्यास करने वाले, यम नियमों का पालन करने वाले, अभी उपेक्षा को अच्छी प्रकार समझ नहीं पाए हैं। उपेक्षा तो हम करते हैं लेकिन भीतर से दुखी रहते हैं, तो वो पूरी उपेक्षा नहीं हुई, आधी उपेक्षा हुई। हां, हमने प्रतिहिंसा नहीं करी सामने वाले के प्रति। जिसने हमको गाली दी, जिसने हमारा अहित किया, या जिसने हमको हमारे प्रति दुष्टता की, दुष्ट लोगों के प्रति उपेक्षा का व्यवहार लिखा है। परंतु ऐसा करते हुए हम एक बात भूल जाते हैं, उनके व्यवहार से जब खुद हम दुखी होते हैं तो हम खुद की हिंसा कर रहे होते हैं, और इसलिए हमारा चित्त फिर दुखी हो जाता है, टेंशन में आते हैं, हम अवसाद में चले जाते हैं। मैंने उसका क्या बिगाड़ा था, क्यों वो मुझे ऐसा सोचता है। हम भले ही उसकी प्रतिक्रिया नहीं करते, सीधा उसको उलट करके बोलते नहीं, या प्रति हिंसा उसके प्रति नहीं कर रहे हैं, लेकिन खुद तो हिंसित हो रहे हैं उसके व्यवहार से। तो ये उपेक्षा करना भी तो आना चाहिए। और उसकी बात मैंने आपको पिछले प्रवचन में अंत में कह दी थी थोड़ी सी, कि जैसे अगला व्यक्ति मुझे दुख देने में समर्थ है, स्वतंत्र है, मैं भी तो दुख लेने में स्वतंत्र हूं। जब वो अपनी स्वतंत्रता से मुझे दुख देने से बाज नहीं आता, मैं क्यों उसका दुख लूं। ये बात बहुत अभ्यास के बाद जीवन में उतरती है, क्योंकि हमारा उल्टा अभ्यास है महानुभाव, दुख लेने का अभ्यास। दुख को बार बार चिंतन करके अंदर ही अंदर उस कचरे को, तनाव रूपी कचरे को, गुस्सा रूपी कचरे को, प्रतिहिंसा की भावना, क्षोभ रूपी कचरे को बढ़ाने का अभ्यास इतना ज्यादा है कि उसके ऊपर ब्रेक लगाते लगाते शायद कई वर्ष लग जाएं। मेरे को तो कई वर्ष लगे, और अभी भी प्रयास जारी है। दुखी नहीं होना प्रयास करता हूं, अभ्यास किया है तो मुझे बहुत लाभ हुआ है, जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं कि हमें उपेक्षा करना भी आना चाहिए, कि हम दुष्टों की उपेक्षा करें, प्रतिहिंसा न करें, प्रति उलट करके किसी को गाली न दें, उलट करके किसी का अपमान न करें, किसी को उलाहना न दें। ये एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष ये है, खुद भी हिंसित न हो, दुखी न हो। और हम ऋषि दयानंद के जीवन को देख सकते हैं। ऋषिवर देव दयानंद हमारे गुरु हैं, उनके जीवन में हम देखते हैं वैयक्तिक उनके ऊपर जिसने भी आक्रमण किए, फिर चाहे शाब्दिक हो, चाहे मार डालने की भी चेष्टाएं की हो, हर एक को उन्होंने क्षमा किया। न केवल क्षमा किया, अपने मन में उसका दुख नहीं मनाया। कितनी करुणा, कितनी दया। तो महानुभाव, ये है उपेक्षा का व्यवहार। तो मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावनातस चित्त प्रसादनम। तो हमारा चित्त प्रसादन होते ही सत्वगुण प्रधान हो जाएगा। चित्त की प्रसन्नता ही सत्वगुण प्रधान अवस्था है, और सत्वगुण प्रधान अवस्था आते ही समाधि में प्रवेश हो जाएगा महानुभाव, और वहीं से हमारा अगमर्षण सिद्ध हो जाएगा। इधर अगमर्षण सिद्ध हुआ, उधर हमारा समाधि में प्रवेश हुआ। तो समाधि में क्या होता है यह भी बताया है ऋषियों ने। तो जब एकाग्र अवस्था आती है चित्त की, तो ऋषि व्यास जी लिखते हैं कि 4 लक्षण प्रकट होते हैं। पहला लक्षण है महानुभावों, सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति। चित्त निर्मल हो जाने से जिस भी वस्तु का चिंतन करेगा जीवात्मा, उसके यथार्थ स्वरूप को चित्त जनाने वाला हो जाएगा। यानी सत्य तत्व तक उसको पहुंचा देगा, तत्व ज्ञान तक उसको पहुंचा देगा वो चित्त। ऐसी अवस्था हो जाती है चित्त की। ये मलिन रहता है ना, जैसे कोहरा बहुत ज्यादा घना, आजकल जाड़े के ठंड के दिन चल रहे हैं, तो उत्तर भारत में बहुत कोहरा होता है। कोहरा होता है तो अति निकट की वस्तु भी नहीं दिखती। ऐसे ही जब हमारी बुद्धि या मन पर रजोगुण तमोगुण का आवरण छा जाता है, घना कोहरा होता है, तो अति निकट ईश्वर हमको नहीं दिखता, आत्मा का यथार्थ बोध उसको नहीं होता, बुद्धि से अपनी पृथकता को समझने की पात्रता ही उसकी नहीं बनती। इसी का नाम तो अस्मिता क्लेश है महानुभाव। तो ये एकाग्र अवस्था में इससे विपरीत अवस्था होती है, सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति। चित्त उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है कि जिस भी विषय को वो सोचना चाहता है, उसी विषय का उसको यथार्थ ज्ञान हो जाता है।
फिर आगे बात बताते हैं, दूसरा लक्षण बताते हैं, सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति क्षिणोति क्लेशान। क्लेश 5 हैं महानुभावों, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 क्लेश उसके क्षीण होते चले, क्षीण होना माने कमजोर होना। और जैसे जैसे विवेक बढ़ता जाता है, वैराग्य उसके जीवन में बढ़ता जाता है, संसार के प्रति विकर्षण होता चला जाता है, संसार को वो साधन मानता चला जाता है, इधर ब्रह्म को जीवन का मुख्य उद्देश्य बना लेता है, ब्रह्म प्राप्ति के लिए ही खाता है, पीता है, सोता है, उठता है, बैठता है, ये सारे जब काम करता है तो वो उसके क्लेश, अविद्या छटती जाती है, राग द्वेष कम होते चले जाते हैं, अस्मिता क्लेश को समझने की पात्रता उसकी बनती चली जाती है, और मृत्यु का भय उसका गायब हो जाता है। क्योंकि विवेक वैराग्य वो कहता है शरीर अलग है, मैं अलग हूं, शरीर के मरने से मैं थोड़ी मरता हूं, ये उसको स्पष्ट होता चला जाता है। तो पांचों के पांचों क्लेश उसके कमजोर पड़ते जाते हैं महानुभाव। ये समाधि का फल है, एकाग्र समाधि का, कि एकाग्र समाधि में क्या लक्षण प्रकट होते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति खुद का आत्मनिरीक्षण करके कि मैं क्षिप्त हूं, मूढ़ हूं, विक्षिप्त हूं, एकाग्र हूं या निरुद्ध हूं, खुद का खुद ऋषियों ने पैरामीटर सारे हमको दे दिए हैं। खुद का खुद आत्मनिरीक्षण करके तय कर सकता है कि मैं किस स्थिति में खड़ा हूं। तो दूसरी बात बताई कि क्लेश उसके क्षीण होते चले जाते हैं, और आगे बताया कर्म बंधनानि श्लथयति, ये तीसरा लक्षण बताया। एकाग्र यानी असंप्रज्ञात समाधि, जो पहली वाली समाधि है, पर अपर वैराग्य से प्राप्त होने वाली संप्रज्ञात समाधि में तीसरा लक्षण बताया ऋषियों ने कि कर्म बंधनानि श्लथयति, बांधने वाले कर्म शिथिल हो जाते हैं। कर्म बंधन किस कारण से है जीवन में? सकामता के कारण से है। अब जब उसने संसार के प्रति वितृष्णा पैदा कर ली तो फिर वो सकाम कर्म करेगा ही क्यों? छूटता जाएगा उसका सकाम कर्म। इधर सकाम कर्म छूटा कि कर्मों का बंधन भी टूटा। और यही तो बात कह रहे हैं कि एकाग्र अवस्था में यह लक्षण प्रकट होता है चित्त में, कर्म बंधनानि श्लथयति, कर्मों के बंधन। जो अब तक सकामता बनी हुई थी लोक में, वो अपने मान सम्मान के लिए जी रहा था, प्रचुर धन कमाने के लिए जी रहा था, अपने समर्थक जुटाने के लिए, चेला बनाने के लिए, या पुत्र में ऐष्णाएं उत्पन्न करके जी रहा था, उससे उपराम हो जाता है, उससे निवृत्त हो जाता है और निष्काम कर्म की ओर आगे बढ़ता है। गृहस्थ में रहते हुए, अपने पुत्र का पालन करते हुए, पुत्र को शिक्षा दीक्षा देते हुए, संस्कारित करते हुए ईश्वर का मान करके जीता है, तो यही स्थिति बनती है। क्यों? कोई राष्ट्राध्यक्ष है, कल्पना करो। अब श्री कृष्ण जी महाराज तो क्षत्रिय थे, राजा थे, पर फिर भी हम उनको योगीराज कहते हैं ना। राज्य कारभार करते हुए, सब सारे कार्यों को करते हुए, है ना। और यदि कोई ब्राह्मण है, याज्ञवल्क्य का उदाहरण ले लो, उन्होंने तो असंप्रज्ञात समाधि तक उन्नति की थी। एक ब्राह्मण भी आश्रम चलाते हुए और गृहस्थ में 2-2 पत्नियां उनकी थी, सब कुछ होते हुए अधिकार छोड़ते चले गए, पवित्र होते चले गए, ईश्वर की शरण में होते चले गए, ईश्वर की कृपा को अनुभव करते चले गए। महानुभावों, ये लक्ष्य हमको प्राप्त करना है। तो अघमर्षण वैदिक संध्या में एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है, साधन है, कि हम संसार के प्रति विकर्षण पैदा करें और ब्रह्म के प्रति आकर्षण पैदा करें। और वो होगा रजोगुण और तमोगुण के स्वरूप को समझ करके अपने जीवन में धीरे धीरे करके उसको नील करते चले जाना, उनका क्षय करते चले जाना, उनसे तटस्थ होते चले जाना। जहां इनको हवा दी हमने, तो ये हमको संसार में बांधे रखेंगे। फिर चाहे हम कितने ही पुस्तकें क्यों ना पढ़ ले, जीवन पर्यंत ये संध्या करते रहें, मंत्र पढ़ते रहें, यदि गुणों के व्यापार को अपने अंदर नहीं समझेंगे और उसके परिवर्तन की जो ऋषियों ने विधि बताई है उसको अप्लाई नहीं करेंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं दूसरा वाला जो मंत्र है समुद्रादर्णवादधि, वो कर्म कांड की बात कहता है। और अंत में देखो उपासना कांड है। उपासना माने क्या? हम ईश्वर के सन्निकटता को प्राप्त करते हैं, ईश्वर में डूब करके हम ईश्वरमय हो जाते हैं, ईश्वर में
मग्न होने की बात कही है ऋषि दयानंद ने। वो लिखते हैं जैसे एक नदी समुद्र में प्रवेश करती है, ऐसे सारे संसार को भुला करके जब आत्मा जो है परमात्मा का जप करता हुआ, ध्यान करता हुआ, चिंतन करता हुआ ईश्वर में प्रवेश करके मग्न होवे, आनंदित हुए, ऐसी बात लिखी है महर्षि दयानंद जी ने। और यही बात तो उस तीसरे मंत्र में बताई गई है, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत दिवम च पृथिवीम च अंतरिक्षम अथो स्वः। हम अनुभव करें महानुभाव, पहले शब्दों में अनुभव करें। आज भले ही यह स्थिति नहीं बन पा रही है उपासना की, जैसी यथार्थ प्रत्यक्ष जैसी स्थिति नहीं बन पा रही है, लेकिन हम अनुमान प्रमाण से, शब्द प्रमाण से इसको अनुभव कर सकते हैं कि जैसे बाहरी सूर्य को धारण किया ईश्वर ने, चंद्रमा को धारण किया है, ऐसे ही मेरे अंदर भी एक सूर्य है, बुद्धि रूपी सूर्य है, ज्ञान रूपी सूर्य है, और बुद्धि के अंदर जो ज्ञान एकत्रित है वो सूर्य है, ईश्वर उसके साथ जुड़ा हुआ है, मेरे मन के अंदर ईश्वर जुड़ा हुआ है ना। और स्थूल शरीर भूलोक है, सूक्ष्म शरीर जिसमें अंतःकरण चतुष्टय और सूक्ष्म इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां, वो हमारा भूवहमय अस्तित्व अंतरिक्ष लोक है, और मैं खुद और ये सत्वर स्तंभ प्रकृति, इसके साथ जुड़ा हुआ ईश्वर, ये कारण अवस्था है, द्युलोक है। तो दिवम च पृथ्वीम च अंतरिक्षम, ऐसा व्यक्ति ईश्वर को अपने तीनों अस्तित्व में, स्थूल शरीर में भी, मन बुद्धि चित्त अहंकार और इंद्रियों में भी, और अपने आप में भी, और प्रकृति के कण कण में ईश्वर को व्यापक अनुभव करता है। इसलिए तीसरा मंत्र उपासना कांड है। तो पहले मंत्र में ज्ञान कांड कराया, दूसरे मंत्र में अघमर्षण कैसे करें इसकी विधि हमको समझ में आ गई, और तीसरे मंत्र में ईश्वर की सर्वव्यापकता को हम अपने अस्तित्व में भीतर से बाहर से अनुभव करके सुखी हो रहे हैं, सब प्रकार के पापों से, अगों से, अर्थात रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से अपने आप को ऊंचा उठा रहे हैं, विवेक वैराग्य को स्थापित करके संसार के प्रति विरक्ति उत्पन्न कर रहे हैं, और ईश्वर के प्रति आसक्ति को बढ़ा करके एकाग्र अवस्था में, समाधि में प्रविष्ट हो रहे हैं। इसका संबंध मानसिक है महानुभाव, बाहरी क्रियाएं वही रहती हैं, बस मन से बदल जाता है व्यक्ति। क्रियाएं वही, बाहर लोगों को लगेगा कि वो परोपकार कर रहा है, शुभ कर्म कर रहा है, पढ़ा रहा है, या क्षत्रिय है तो अन्याय का निराकरण कर रहा है, जैसे श्री कृष्ण ने किया जीवन पर्यंत। पूरे आर्यावर्त में घूम घूम करके जहां जहां अन्याय होता था उन सबका निवारण किया, और आर्यावर्त में शांति, एकता और समृद्धि को स्थापित करने का आजीवन प्रयास किया। और ये सब करते हुए भी उन्होंने योग किया, अघमर्षण को सिद्ध किया। तो महानुभावों, हमको ऐसे सोचना चाहिए। तो आइए कुछ समय के लिए हम शंका समाधान को भी देते हैं, 4-5 मिनट हमारे पास हैं। आप में से कोई महानुभाव, आज का विषय थोड़ा क्लिष्ट था, हो सकता है उसके ऊपर किसी का कोई शंका हो, तो कृपया आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, आज का थोड़ा सा इंटरनेट की वजह से भी थोड़ा आप भेजेंगे तो दोबारा इसको सुनना पड़ेगा। हाँ, आज बहुत इंटरेस्टिंग रहा, लेकिन मेरा आवाज